रशिया सिर्फ 8 दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जी हां, रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर को 3 तरफ से घेर लिया है और बहुत जल्द ही उस पर कोई आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन की सीमा को घेर रखा है और वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को तैनात कर दिया है। इसी बीच खबर यह भी है कि शनिवार को जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर फिलहाल 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। ताजा सैटेलाइट इमेजेस से इसका खुलासा हुआ है। बॉर्डर पर 550 से ज्यादा टेंट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन सीमा से लगे ओजोस सागर में सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शन काट दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों को इससे पहले लगा था कि व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक्स के बाद हमला करेंगे ताकि रशिया के साथी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाराज ना हो। लेकिन अब खुफिया विभाग को लग रहा है कि रूस 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने का भी वेट नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बताया है कि हम रूस के बढ़ते कदमों को लगातार देख रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने नई सेना तैनात की है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस विंटर ओलंपिक के दौरान ही यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे में स्थिति अगर सामान्य नहीं होती है तो पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी भी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अभी हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि वे यूक्रेन जल्द छोड़ दें और अमेरिका आ जाएं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 24 से 48 घंटे के भीतर सभी नागरिकों को वापस आने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने की संभावना को नकार दिया है। चलिए जान लेते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच असल विवाद आखिर है किस बारे में। दरअसल यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद ज्यादातर रूसी मूल के लोग यूक्रेन में बस गए। इस वजह से दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बेहतर था। लेकिन 2014 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी विक्टर यानुकोविच की सत्ता चली गई। यानुकोविच के हटने के बाद से ही रूस और यूक्रेन में सियासी टेंशन शुरू हो गई। रूस ने इसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। ताजा विवाद यूक्रेन के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो में शामिल होने की खबर से शुरू हुआ। नेटो अमेरिका समेत 30 देशों का एक ग्रुप है। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर इन देशों में से किसी भी एक देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो इन सभी देशों की सेना एक साथ युद्ध करेंगी। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की अटकलों से नाराज रशिया ने सीमा पर लाखों सैनिकों की तैनाती कर दी है। रशिया यह हरगिज नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नेटो का साथी बन जाए, क्योंकि इससे उसकी भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी और रशिया के बॉर्डर पर नेटो की सेना तैनात हो जाएगी। इससे अमेरिका समेत 30 देशों का यह संघ यानी नेटो पावरफुल हो जाएगा। लेकिन मामला असल में जैसा दिखता है वैसा कई बार होता नहीं है। इस पूरे विवाद का एक और कारण है जिसका भागीदार अमेरिका भी है। आप सभी के मन में यह सवाल एक बार जरूर आया होगा कि अमेरिका आखिर यूक्रेन का साथ क्यों दे रहा है। इसकी असल वजह है गैस। जी हां, असल में रूस दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक है। रूस की गैस लगभग पूरे यूरोप में सप्लाई की जाती है, क्योंकि यूरोप के देशों के पास इतनी मात्रा में गैस मौजूद नहीं है कि वो अपने सारे देशों की गैस की आपूर्ति को पूरा कर सके। और जब यूरोप के सारे देशों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उन्हें गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में यूरोप अपनी गैस की सप्लाई के लिए रूस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट हो जाता है।
अब सवाल यह है कि इससे यूक्रेन का क्या वास्ता। तो रूस अब तक जिस पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करता है वो यूक्रेन से होकर गुजरती है। इसके लिए यूक्रेन रूस से भारी भरकम फीस वसूलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के नाम पर देता था, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन को बाईपास करते हुए एक नई पाइपलाइन सीधे जर्मनी तक पहुंचा डाली है। यह रशिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महंगा प्रोजेक्ट था। अब अगर रशिया सीधे यूरोप तक गैस की सप्लाई करने लगता है तो इससे यूक्रेन को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यह फीस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन की माली हालत को तो नुकसान पहुंचेगा ही, पर इससे अमेरिका को भी जोर का झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका भी यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता है, मगर ज्यादा दाम पर। जाहिर है अगर रूस अमेरिका से कम रेट पर यूरोप को गैस बेचने लग जाता है तो इससे अमेरिका को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर यह लड़ाई सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि दुनिया के पावर सेंटर को हथियाने की भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रशिया इतने जल्दी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।